हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर है वेब एप्लीकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर नेटवर्किंग फंडामेंटल। अब इसके बारे में जानने से पहले हमें नेटवर्किंग टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्किंग जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a computer network is a collection of a computer and other hardware component interconnected by communication channel that allow sharing of resources and information। आपको डेफिनेशन सिर्फ यहाँ से लेके यहीं तक जहाँ तक मैंने पढ़ी है बस आपने उतनी ही नोटबुक में करनी है। इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर ही कनेक्ट होंगे। इसमें आपका फ़ोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, आईपैड भी हो सकता है, एक्स्ट्रा। अब इंटरकनेक्टेड होंगे किसके थ्रू होंगे? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होंगे? केबल्स भी हो सकते हैं और सैटेलाइट भी हो सकते हैं। केबल्स का मतलब तार के थ्रू और सैटेलाइट का मतलब सैटेलाइट जैसे जब से आप कहते हो कि हमारा जो फ़ोन का नेटवर्क है, चाहे वोडाफोन का हो, एयरटेल का हो, चाहे आइडिया का हो, तो फ़ोन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं पर उसमें वायर तो नहीं होती ना। वायर नहीं होती तो वह एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं? सैटेलाइट के थ्रू। तो वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट एक लाइन बोली गई है, अलो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में बात करने से पहले रिसोर्सेज पता होना चाहिए। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? प्रिंटर हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके रिसोर्सेज कहलाते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे मेल भी हो सकता है, आपने जो फाइल बनाई है एक्सेल की फ़ाइल हो सकती हैं, वर्ड की फ़ाइल हो सकती है, पावर पॉइंट की फ़ाइल हो सकती हैं। ये सारी क्या हो सकती हैं? फाइल्स। यानी नेटवर्क का मीनिंग के साथ साथ में इसका पर्पस भी इस डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया गया है कि नेटवर्क की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। नेटवर्क की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम अपनी इन्फॉर्मेशंस अपने किसी और पर्सन के साथ में हम शेयर कर सकें। शेयरिंग, स्पेशली शेयरिंग वर्ड जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम शेयर करते हैं रिसोर्सेज को और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन को। अब आप देखेंगे इस पिक्चर्स के अंदर जैसे बहुत सारे कंप्यूटर दिखाए गए हैं और कंप्यूटर के एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो हो सकता है वायर के थ्रू भी हो और हो सकता है कि वो सैटेलाइट के भी थ्रू कनेक्टेड हो। तो ये क्या है? आपको एक नेटवर्क दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क्स आर डिज़ाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। जब हम कभी भी बात करते हैं कि हमें अभी अपने घर में या अपने ऑफिस के या लैब के अंदर मुझे एक कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं बहुत सारे। अब कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। अगर हम किस टाइप से करें, एक तो हो सकता है पीयर टू पीयर और एक होता है क्लाइंट सर्वर। दो होते हैं आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहला मैं डिस्कस कर रही हूँ पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ पर जैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। इक्वल स्टेटस का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर जैसे इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है, इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और ये मान लीजिए ये इससे भी कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये इससे भी कनेक्टेड है। और ऐसे ही सेम ये वाला कंप्यूटर इससे तो कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। इस पिक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ है। सारे कंप्यूटर्स ऐसे, ये वाला जो कंप्यूटर है इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। यानी इसके भी 3 है लाइन्स हैं, इसकी भी 3 लाइन है, इसकी भी 3 लाइन है और इसकी भी 3 लाइन है। यानी इक्वल स्टेटस हो गया। इक्वल स्टेटस है जिसमें वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसे क्या बोलेंगे हम? पीयर टू पीयर। अब हम बात करते हैं दूसरा आर्किटेक्चर की, क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। आपसे फैमिलर भी हैं, क्योंकि फैमिलर इस वजह से क्योंकि हमारी लैब में जो है वो क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, जिसमें हमारी लैब में 2 सर्वर हैं। अब इसके अंदर बताया जैसे वर्ड ही 2 वर्ड से बना है, क्लाइंट सर्वर। इसमें क्या होते हैं? क्लाइंट होते हैं और सर्वर होता है। पर इसमें सर्वर कितना होता है? 1 है।
जैसे इस पिक्चर के अंदर अभी आप देखेंगे कि यही क्या है, सर्वर है। ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, ये सारे कंप्यूटर यानी जितने भी सारे कंप्यूटर्स होंगे वो सारे के सारे इस सर्वर से कनेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं आप, सर्वर। और ये बाकी सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, ये आपके क्लाइंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। अब ये क्लाइंट्स हैं और ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब मान के चलो कि अगर मुझे इस कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन इसके पास भेजनी है तो वो कैसे जाएगी, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, पहले सर्वर के पास जाएगी, फिर सर्वर इसके पास भेजेगा, ठीक है। इस तरह से सर्वर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सर्वर ख़राब हो जाता है तो बाकी सारी लाइनें, बाकी पूरा नेटवर्क, इवन नेटवर्क भी ख़राब हो जाता है, यानी वो यूज़लेस है हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब पूछा जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने, टाइप ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क 2 टाइप का होता है, जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है, लैन और वैन। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल नेटवर्क एरिया के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो लिमिटेड एरिया के अंदर होता है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। कौन कौन से, होम हो गया, स्कूल हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर लैब हो गई, आपकी ऑफिस बिल्डिंग हो गई, या समथिंग कुछ भी होगा, बट बहुत क्लोज एरिया के अंदर होता है, छोटे से एरिया के अंदर होगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जैसे हमारी लैब है, कंप्यूटर की जो लैब होती है वो क्या है, एक छोटे से रूम के अंदर क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लैन। ऐसे ही वैन क्या होता है, वैन होता है जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं, पर वो बोर्ड एरिया में होते हैं। ये लिमिटेड, इसके लिए कोई लिमिटेड एरिया नहीं होता, इसके लिए हो सकता है कि आपकी नेशनल बाउंड्री भी क्रॉस कर जाए, रीजन भी क्रॉस कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं वैन के अंदर, वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इस पिक्चर्स के अंदर साफ क्लियर बताया गया है, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया में दिख रहा है एक सर्कल बना, सर्कल आपको दिख रहा होगा। इस सर्कल में क्या है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक सर्वर के थ्रू। मैंने बता ही चुकी हूँ आपका, जैसे हमारे स्कूल की लैब है, ठीक है, लैब में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो ये वाला सिस्टम इसके पास भी शेयर कर सकता है, पर कैसे करेगा शेयर, वो क्लाइंट सर्वर, मैंने बताया था आपको, क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ किया हमने, तो पहले सर्वर के पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा। अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में आप देख रहे हो, जैसे पिक्चर के अंदर दिखाया भी गया हुआ है कि ये लंदन है, ये अमेरिका है और ये इंडिया है, ठीक है। अगर इंडिया वाले बंदे को किसी से बात करनी है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे बात करनी है, तो वो पहले क्या करता है, पहले इंटरनेट से कनेक्ट होता है, या वो इंटरनेट किस होता है, सैटेलाइट के थ्रू हो सकता है, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होगा, और उसके बाद फिर वो अमेरिका से बात कर सकता है। यानी यहाँ बैठे बैठे आप यहाँ बैठे इसको मेल कर सकते हो, ये इस वाले बंदे को मेल कर सकता है, ये इस वाले बंदे को मेल कर सकता है। पर यहाँ पे देखो लंदन, अमेरिका, इंडिया, यानी पूरा क्रॉस द कंट्री रीजन कुछ मायने नहीं रखता इसके लिए। तो ये क्या कहलाता है, आपका वैन। थैंक यू।